लोगों के मन में प्रश्न जो आते हैं कि भगवान का धाम कैसा है, वहाँ वो भगवान कहाँ रहते हैं, उनके धाम का ऐश्वर्य कैसा है, उसके बारे में अगर कोई प्रश्न का उत्तर चाहता है तो ब्रह्म संहिता में भगवान श्री ब्रह्मा जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि चिंतामणि प्रकरसन्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रसेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद का भजन करता हूँ जो ऐसे लोकों में, गोलोक में कामधेनु गायों का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जो अपने गोलोक धाम में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, जो चिंतामणि से निर्मित हैं और जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरा है। भगवान का धाम है वो चिंतामणियों से निर्मित है और लाखों कल्प वृक्षों से। कल्प वृक्षों का अर्थ है भक्तों जो आप इच्छा करें वो वहाँ से प्रकट होता है। कामधेनु का अर्थ है वहाँ से जो आप प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जमदग्नि ऋषि के पास ऐसी गाय थी जिससे वो जो जिज्ञासा करते थे वहाँ से प्राप्त होता था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन उनके घर पे आए और जब उन्होंने उनके भोजन के लिए उनकी सारी सेना सहित गौमाता से जो कुछ चाहा वो सारी की सारी दिव्य सामग्रियाँ प्रकट हो गई और उसको देखकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उनके अंदर लोभ लालच प्रकट हुआ कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। ऐसी गाय भगवान श्री कृष्ण के धाम में असंख्य मात्रा में, प्रत्येक गाय है वो इस अवस्था में रहती है और वहाँ पर जो प्रत्येक पेड़ है वो कल्प वृक्ष है। व्यक्ति को इच्छा होती है जीवन में ये प्राप्त करूँ ये प्राप्त करूँ, उस कल्प वृक्ष के पास जाकर आप जो जिज्ञासा करेंगे वो सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे कल्प वृक्ष है भगवान के धाम में। वहाँ श्री गोविंद लक्ष्मी स्वरूपा हजारों गोपिकाओं द्वारा सेवित होते रहते हैं और वहाँ पर भगवान श्री गोविंद है वो हजारों लक्ष्मी स्वरूपा गोपियों के द्वारा हमेशा सेवित होते रहते हैं। अगर हम अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए संगीत गा रहे हैं या भगवान की सेवा करने के लिए भोग बना रहे हैं और भगवान हमारे भोग के लिए लालायित हैं, तो हमें समझना होगा कि भगवान की सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियाँ लाइन में लगी हुई उनकी सेवा करने के लिए। क्या हमारी सेवा की आवश्यकता है उनको? नहीं, परंतु अगर हम भक्ति भाव से उनकी सेवा करेंगे भगवान निश्चित रूप से उस सेवा को ठुकरा के आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। दृष्टांत भक्तों महाभारत का, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन के लिए 56 भोग तैयार किए, परंतु भगवान ने ये कहकर ठुकरा दिया कि न तो तुम मेरे मित्र हो, न ही मुझे खाने की लालसा है और न ही तुम्हारा कोई प्रभाव है। 3 जगह पे व्यक्ति को भोजन करना होता है, एक तो जहाँ पे किसी का प्रभाव हो वहाँ पे, यहाँ अगर आपका वो मित्र है या आपको उसकी आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तीनों कोई आवश्यकता नहीं, तो तुम्हारे अंदर भाव है, न तुम्हारा प्रभाव है और न ही तुम मेरे मित्र हो। और दूसरी तरफ विदुर जी के घर पे जाकर सादा भोजन किया। भली भांति आप और हम कथा से वाकिफ़ हैं, इससे सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों से जो कुछ भेंट स्वीकार करते हैं मात्र भाव के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति 56 भोग बनाता है और सेल्फी वगैरह खींच के यूट्यूब पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, कहता है भगवान को भोग लगाया, क्या भगवान आएंगे? अगर आपका हृदय भाव सच्चा है और आप एक थोड़ा सा चावल का दाना भी दे देंगे ना, तुलसी डाल के थोड़ा सा शक्कर भी भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे। सुदामा ने मात्र चावल के दाने जो भी दूसरों से मांग के लेके आया था भगवान को प्रदान किया और भगवान उसका आस्वादन करके इतने प्रसन्न हुए। भक्तों, कथा से हम सब भली बात वाकिफ है। इसलिए भगवान को देते समय हमारे अंदर भाव होना महत्वपूर्ण है। क्या दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस अवस्था में दे रहे हैं, किस मन स्थिति में दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है भक्तों। आगे कहते हैं, वेणुं क्वणन्तं अरविंद दलायताक्षं बरहावतं समसितं बुधसुन्दरांगं गंधर्वकोटिकमनीय विशेष शोभां गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद का, भगवान का भजन करता हूँ जो अपने नित्य वृंदावन धाम में वेणु बजाते रहते हैं। श्री कृष्ण का आयुध क्या है? श्री कृष्ण है वो बंसी धारण करके रखते हैं। यहाँ पे भी प्रकट हुए तो अपनी माधुरी की धुन पर हर एक को नचाते थे।
अरे यहाँ तक कि भक्तों को तो गाना पड़ा कि हे कृष्णा, नदी या किनारे श्याम जाया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। बांसुरी की टेर सुनकर गाय चली आती हैं, खाना पीना छोड़कर दर्शन करने आती हैं। हे यमुना किनारे श्याम जाया न करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया न करो। बांसुरी की टेर सुन के पक्षी चले आते हैं, खाना पीना छोड़कर, दाना पानी छोड़कर दर्शन करने आते हैं। ऐसे अनेक पद्यों में वर्णन किया कि गोपियां हैं वो सारा का सारा कामकाज छोड़कर आपके दर्शन करने के लिए आती हैं, गौ माता आपके दर्शन के लिए आती हैं, पशु पक्षी आपके दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए इतनी मीठी मीठी बांसुरी मत बजाया करो। तो जो कृष्ण यहाँ पे मीठी बांसुरी बजाते थे, गोलोक धाम में हमेशा भगवान श्री कृष्ण है वो बांसुरी बजाते रहते हैं। जिनके नेत्र कमलदल के समान विशाल हैं, जो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, जो भगवान को निराकार कहते हैं, उनके लिए समझने वाली बात है। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं सृष्टि के प्रथम जीव कि भगवान के जो कमल दल है, भगवान के नेत्र है वो कमल दल के समान विशाल है। जो मोर मुकुट धारण करते हैं, जो सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। अरे निराकार होंगे तो सर ही नहीं होगा, तो सर नहीं होगा तो मोर मुकुट कैसे धारण करेंगे? और अगर आंखें नहीं होगी तो वहाँ पे वर्णन क्यों आ रहा है? और अगर शरीर नहीं होगा तो बंसी कैसे बजाएंगे? जिनका श्री विग्रह श्याम मेघ के समान मनोहर है, भगवान का जो विग्रह है वो श्याम मेघ के समान मनोहर है। जब मेघ बादल आते हैं उसका कलर कैसा होता है वैसा है। जब बादल आते हैं ना तो पृथ्वी देवी है वो प्रसन्न हो जाती है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण की कृपा रूपी बादल जब भक्तों के जीवन में आते हैं तो भगवान भक्तों के जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। जब रिमझिम बारिश बरसती है ना, पृथ्वी माता प्रसन्न हो जाती है, प्रत्येक जीव प्रसन्न हो जाता है, पृथ्वी देवी के ऊपर अनेक पौधे उगाते हैं। उसी भांति जब भक्त के जीवन में भगवान की कृपा होती है तब भक्त के जीवन में परम प्रसन्नता आ जाती है भक्तों। एवं जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों की अपेक्षा भी विशेष मनोहर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के रूप में, करोड़ों कामदेव भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं भक्तों। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, आलोल चंद्र कलशध्वमाल वंशी रत्नम गदम प्रणकेली कलापलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित हैं, गले में वनमाला धारण, अधर पर वंशी, भुजाओं में रत्न जड़ित बाजूबंद शोभायमान है। भगवान के अलग अलग जो वेशभूषा धारण करने का तरीका है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि सर पर तो मोर मुकुट है और गले में वनमाला है, गले में सुंदर हार पहना हुआ है, माला पहनी हुई है फूलों की, अधर पर वंशी है, भुजाओं में रत्न जड़ित बाजूबंद है, हाथों में रत्न जड़ित बाजूबंद पहने हुए हैं। एवं जिनका विलास स्नेह भरे परिहास की कला से युक्त है, एवं जो एक रस रहने वाले प्रकाश से युक्त है, जो हमेशा एक रस रहने वाले प्रकाश से युक्त है भक्तों, दिव्य स्वरूप है भगवान का। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, अंगानि यस्य शकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति शिरं जगन्ति आनंद सिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिनका श्री विग्रह सच्चिदानंद में एवं सदा उज्ज्वल है, अतएव जिनके प्रत्येक अंग समस्त इंद्रियों की वृत्ति से युक्त होकर अन्य अंगों का कार्य कर सकते हैं। भगवान के जो शरीर के प्रत्येक अंग है वो दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। भगवान हाथ से खाना खा सकते हैं, आँख से किसी को मार सकते हैं, कानों से जल पी सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसे प्रत्येक अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते, खाना खाने के लिए मुंह की आवश्यकता होती है। तो भगवान का शरीर है वो दिव्य है। भगवान में और भगवान के शरीर में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं, और भगवान के नाम में प्रत्येक भगवान का आयुध है वो दिव्य है भक्तों। आगे कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम सह वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं जो अद्वैत, जिनके समान कोई नहीं है, अद्वैत, उनसे बढ़ने की, उनसे सर्वश्रेष्ठ की तो बातें छोड़ो, उनके समान भी कोई नहीं है भक्तों। अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता,
भगवान का एक नाम है अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता, उनके वचन का पतन नहीं होता, अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देते हैं। अनादि अनंत रूप वाले एवं सर्वाधिक पुराण पुरुष होने पर भी नित्य नवयौवन से युक्त रहते हैं। सबसे पुरातन है भगवान, अनादि अनंत रूप है उनका, फिर भी हमेशा नवयौवन रहते हैं। उनका ज्ञान वेदों में भी दुर्लभ है, किंतु वे शुद्ध भक्ति द्वारा सरलता से समझे जा सकते हैं। उनका जो ज्ञान है वो वेदों में भी दुर्लभ है भक्तों, परंतु शुद्ध भक्ति के द्वारा उनको जाना जा सकता है। आगे कहते हैं, आनंद सिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिरेव निज रूप कलातयाभि गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो प्राणी मात्र के आत्मस्वरूप होकर भी अथवा गोलोक निवासी अन्य प्रिय वर्गों के परम श्रेष्ठ होने के नाते जीवात्मा की तरह उनके निकट रहकर भी आनंद सिन्मय रस अर्थात प्रेममय उज्ज्वल नामक रस के द्वारा सरोवर रूप स्वरूप वाली एवं निज स्वरूप होने के कारण हृदय शक्ति की वृत्ति स्वरूपा गोपियों के साथ गोलोक धाम में ही निवास करते हैं। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, गोलोक नामनि निज धाम नितले सतस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव नित्य विहतास्य येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस भौतिक सृष्टि में सबसे नीचे देवी धाम है, उसके ऊपर महेश धाम है और फिर हरिधाम है। इन सब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का निज धाम गोलोक वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण का धाम है वो सबसे ऊपर है, नीचे देवी धाम है, फिर महेश धाम है, ऐसे अनेक लोग हैं और सबसे ऊपर है वो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य गोलोक धाम है। मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिन्होंने इन सभी लोगों के अधिष्ठाता देवों को शासन करने का अधिकार प्रदान किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिन्होंने इन सारे लोकों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ पद है उनको उनके ऊपर आधिपत्य रखने का, उनके ऊपर शासन करने का अधिकार प्रदान किया है। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रेयः कांता कांत परम पुरुष कल्पत्रवो द्रुम भूमि सचिंतामणि गणमयी त्वयि अमृतं कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी सिदानंदम ज्योतिर्परम अपि तदा स्व आद्यम अपि सह यत्र शिराब्धि स्त्रवति शूर्भिर अभ्यस सुमान निमेषार्धाख्यो वा वज्रति सहे यत्रापि समय भजे स्वेद्वीपम तमम यः गोलोकमिति यं विदन्त अस्ति सन्तः सिते विरल सारा कतिपय गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5.56 में कहते हैं कि मैं दिव्य धाम श्वेत द्वीप की आराधना करता हूँ जहाँ भगवान की नित्य संगिनियाँ अनेक लक्ष्मी श्री कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं। भगवान के धाम में भगवान की दिव्य संगिनियाँ एकमात्र अपने दिव्य प्रेमी के रूप में जो गोलोक में भगवान की संगिनियाँ है, लक्ष्मियाँ हैं, वो भगवान से प्रेम करती हैं। वहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, मिट्टी का प्रत्येक कण चिंतामणि है, वहाँ पे प्रत्येक वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, वहाँ का मिट्टी का प्रत्येक कण है वो चिंतामणि है। जल अमृत है, वहाँ का जल है वो भक्तों अमृत के समान है। जगत का जल पीने योग्य अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसके अंदर नमक की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जल स्तर नीचे जा रहा है वैसे वैसे जल की गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। प्रत्येक शब्द गीत है, भगवान के धाम में प्रत्येक शब्द है वो गीत बन जाता है। यहाँ पे प्रत्येक शब्द है वो गाली बन जाता है, प्रत्येक शब्द है वो लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाला बन जाता है। परंतु भगवान के धाम में एक भी शब्द मुख से निकलता है मात्र भगवान का यशोगान करने के लिए ही निकलता है, और वो शब्द है वो भगवान के दिव्य यशोगान में गीत बन जाता है। प्रत्येक पग नृत्य हो जाता है। व्यक्ति अगर एक पग भी आगे उठाता है ना भगवान की सेवा के लिए, वो नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। वंशी नित्य संगिनी है, प्रकाश दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, जहां असंख्य सुरभि गाय दूध के समुद्रों का निर्माण कर रही है। जहां पर असंख्य सुरभि गाय है वो दूध के समुद्रों का निर्माण कर रही है। बोलता हूँ यहाँ पे स्वच्छ दूध पीने के लिए लोगों के पास नहीं है, शुद्ध दूध पीने के लिए लोगों के पास 100 रुपया लीटर देने के उपरांत भी शुद्ध मिलता कि नहीं है ये कोई गारंटी नहीं है।
जो दूध का उत्पादन करता है, गाय पालन करता है, वो पता नहीं कितना पानी मिलाता होगा, फिर आगे वाले के पास आता है वो कितना पानी मिलाता होगा, फिर आगे वाले के पास आता है वो कितना पानी मिलाता होता है। ऐसे घूमते घूमते जब जो उपयोग करने वाला उसके पास आता है तब कितना शुद्ध प्राप्त होता है। ये बहुत ही विचार का विषय है। और अगर पानी मिलाता है तब तक तो ठीक है। आज हम देखते हैं कि आए दिन ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं जिसमें लोग ऐसे, कोई तो साबुन का पानी मिलाता है, कोई अलग द्रव्य पदार्थ मिलाता है, जो व्यक्ति के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों के सेहत को लोग पीते तो हैं पौष्टिक आहार के रूप में, जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए, परंतु उनको क्या पता कि 100 रुपया देने के उपरांत भी उनको मिला क्या है, वास्तविक दूध या पता नहीं साबुन का पानी है। परंतु यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान के धाम में सूरबी गाय वो समुद्र भर के रखी है दूध का, जितना चाहिए उतना लेते रहो, और वो भी गौ माता के जो सर्वश्रेष्ठ दूध है वो। जहाँ काल अपने दिव्य स्वरूप भूत और भविष्य से रहित और सदैव वर्तमान में विद्यमान रहता है, वहाँ पर भूत भविष्य का कुछ नहीं, वर्तमान में हमेशा काल रहता है। कोई भी व्यक्ति की मृत्यु वगैरह कुछ नहीं होती है। जहाँ कभी आधा क्षण भी नहीं बीतता। इस संसार के विरले आत्मज्ञानी व्यक्ति ही उस स्थान को गोलोक के नाम से जानते हैं। इस संसार के कुछ लोग हैं जो विरले व्यक्ति, जो भगवान की दिव्य भक्ति में लगे हुए हैं, वही उस धाम को गोलोक धाम से जानते हैं। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 में वर्णन आता है कि महत परम अव्यक्तम अव्यक्त पुरुष परः पुरुषान परम कित्सा काष्ठा सा परागति। भगवान का धाम है वो सर्वश्रेष्ठ है, यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना पड़ता। भक्तों, कठोपनिषद में भी भगवान के धाम का वर्णन आया है, जिसमें बताया गया है जीवन का सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने के स्थान है वो है गोलोक धाम। अगर जीव अपनी मेहनत से, प्रयास से, भगवान की भक्ति के द्वारा, अहेतु की कृपा के द्वारा अगर उस धाम में पहुंच जाता है तो पुनः लौटकर नहीं आना पड़ता। भगवान का परम धाम तथा स्वयं श्री कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। भगवान का दिव्य धाम और भगवान कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रति पृथ्वी पर स्थित वृंदावन बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में इस पृथ्वी पर आए लीला करने के लिए, तो भगवान के धाम की जो दिव्य प्रतीति है वो इस भौतिक जगत में उत्तर प्रदेश के वृंदावन क्षेत्र में वर्णन आता है, जो दिल्ली से थोड़ा दूर है। वहाँ पे स्थित वृंदावन है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं करी, उस स्थान को बारे में बताया गया है। जब वहाँ पर जाए और अपनी आँखों से अगर वहाँ के दिव्यता के बारे में देखने का प्रयास करें, कुछ दर्शन नहीं होगा। वहाँ के बारे में दर्शन करने के लिए कान खुले रखने चाहिए, और आचार्यों के मार्गदर्शन में वहाँ पर जाकर जब सुनेंगे और कानों के द्वारा जब उस धाम का दर्शन करेंगे, तब हम उस दिव्यता की अनुभूति करेंगे। भक्तों, आज भी वहाँ पर भगवान है वो लीला करते हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थिर इस गोलोक, जब श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, क्रीड़ा करी थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अवतरित हुए, तभी उन्होंने इसी गोलोक वृंदावन की जो प्रीति है, वृंदावन उत्तर प्रदेश, वहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं करी, गोपियों के साथ लीलाएं करी, गोपबालाओं के साथ लीलाएं करी, अनेक वहाँ पर युद्ध किए, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पले बड़े। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में अगर अवसर प्राप्त हो, अवसर प्राप्त क्या, जीवन से समय निकाल कर उस धाम में जाना चाहिए, और आचार्यों के मार्गदर्शन में जाकर अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान के विषय में सुनना चाहिए। वहाँ पर बैठ के भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं करी, उस स्थान पे जाकर प्रणाम करें, उस स्थान की महत्वता को सुने, और उस स्थान के महत्वता को सुन के, जान के जीवन में सफलता प्राप्त करें। भक्तों, और वास्तविक सफलता क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत ज्ञान, जिसे जानकर व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त होकर विरक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम में जा सके। और भगवान के धाम में जाने का एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यशोगान करना, भगवान के नाम का यशोगान करना, भगवान की महिमाओं का यशोगान करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के धाम की सेवा करना, भगवान के धाम के बारे में सुनना। जब व्यक्ति अनेक प्रकार से भगवान की लीलाओं का यशोगान करेगा, तभी व्यक्ति भगवान के धाम में जाने का अधिकार प्राप्त कर पाएगा, या ऐसी उपयोगिता विकसित कर पाएगा जिसके प्रभाव के द्वारा, जिसके बल पर वो भगवान को प्रसन्न कर सके।